वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैथ चैप्टर 7 हमने शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.1 हाफ हो गई है और आज हाफ हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 तक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फाइंड एच मालूम करना है आपने, सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये राइट ट्राइंगल के हैं। एंड राइट एंगल, ये तो आसान हो गया, और उसने राइट एंगल हमें खुद बता दिया कि राइट एंगल कौन सा है। ये देखें, हम ट्रायंगल बनाते हैं। जब हम ट्रायंगल बनाएंगे ना, ये देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल बनी, तो ये वाला जो एंगल है ना, उसने कहा कि ये एंगल ए है। ठीक है जी। और आप इसको बी कह लें और आप इसको सी कह लें। मैं कहता हूं कि हेंस ए बी एंड सी आर अ वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। अगर ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो इसका मतलब है कि बी से जो सी का स्क्वायर है ना, वो बराबर है ए से बी के स्क्वायर के और ए से सी के स्क्वायर के। एंड पे जब हम इन सब की वैल्यूज निकालेंगे ना, तो ये कंडीशन लगाएंगे और एच निकालेंगे। सबसे पहले हम बी से सी निकालते हैं जी। बी लिखे क्या है, बी है 0 और 2, और सी लिखे जी क्या है, सी है एच और -2। ये x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला क्या है बी से सी का, बी से सी का जो फार्मूला है वो है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत है h, माइनस x1 की कीमत है 0, प्लस y2 की कीमत है -2 और y1 की कीमत है 2, और ये स्क्वायर। h माइनस 0 h का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये h का स्क्वायर हो गया, और -4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। ये आ गया b से c। अब क्या करो, अब b इसका ना स्क्वायर ले लो, स्क्वायर बोथ साइड। b से c का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जी। ये इसे कैंसिल हो गया, तो b से c का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, h स्क्वायर प्लस 16। ये इक्वेशन हो गई 1। उसके बाद b से c निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ a से b। यहाँ पे हम a से b निकालेंगे। जो a की कीमत है ना, a की कीमत मेरे पास है √3 और -1, और b जो है वो मेरे पास है 0 और 2। ठीक है। और जी हमारे पास c जो है ना वो है h और -2। सॉरी, हमें सिर्फ a से b की कीमत चाहिए। तो a से b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट x2 की कीमत 0 माइनस ये x1 की कीमत। ठीक है। प्लस ये y2 की कीमत 2, ये y1 की कीमत, माइनस इसका और माइनस इसका, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो 0 माइनस 3 माइनस √3 का स्क्वायर होता है, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर होता है। ये देखें, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, सॉरी 3 का स्क्वायर आ गया 9, और सॉरी सॉरी जी सॉरी, ये से कैंसिल, तो ये हो गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, और 3 प्लस 9 कितना हो गया 12। तो ये ए से बी की कीमत आई है। अब आप इसका स्क्वायर ले लो, ए से बी का स्क्वायर जो है
वो बराबर है 12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 12। बी ए से बी भी निकला है, ये देखें ए बी। अब निकालना है ए से, अब निकालना है ए से सी। ए से बी भी आ गया, ए से सी निकालते हैं। अब वैल्यूज लिखते हैं सबसे पहले ए की। ए की कीमत क्या है? ए की कीमत है √3 और -1। और सी की कीमत क्या है? h और -2। तो ए से सी का जो डिस्टेंस है होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए 2 की कीमत है h माइनस √3 का स्क्वायर, y2 की कीमत है -2, ये माइनस, और y1 की कीमत +1 और ये स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर खुल रहा है, a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b और -2 + 1 -1 का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो गया, ये इसे कैंसिल 3, और ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2h √3 और -1 का स्क्वायर 1। तो आप इसका h स्क्वायर प्लस 2h √3 3 + 1 4, ये है आपके पास ए से सी। अब आप इसका स्क्वायर बोथ साइड ले लें, स्क्वायर बोथ साइड, h स्क्वायर प्लस 2h √3 प्लस 4, ये इसका स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस 2h √3 प्लस h, ए से सी का स्क्वायर आ गया। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, जो कंडीशन थी हमारी ये वाली, बी से सी का स्क्वायर, यहाँ पे लगाते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। यूजिंग पैथागोरस के क्या था जी, हमारे पास था बी से सी, बी से सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से बी का स्क्वायर प्लस ए से बी और ए से बी और ए से सी, ए से सी का स्क्वायर। अब बी से सी, ये देखें ए से बी का स्क्वायर जो है ना, इसकी कीमत है 12, ठीक है, और ए से सी के स्क्वायर की कीमत है h स्क्वायर प्लस 2h3 प्लस 4, और बी से सी के स्क्वायर की जो कीमत है ना हमारे पास वो है h स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इन सब को इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कि h स्क्वायर प्लस 16 -12 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h √3 -4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से कट गया, ये देखिए 12 -4 -16 -2h √3 इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया -2h √3 इज इक्वल टू 0। ये -2 और √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम उसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये देखिएगा क्या हो गया, h इधर ही रहेगा, 0/-2 √3, तो किसी भी चीज के ऊपर 0 हो वो क्या हो जाता है 0। ये था आपका h का आंसर, h इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे पूछा है कि उसने हमसे क्या पूछता है, वो हमसे वो कह रहा है कि फाइंड h सच दैट a b एंड c आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना,
वो दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे सबसे आसान तरीका लग रहा है ना, वो मैट्रिसेस का है। दो पॉइंट को प्लस करके तीसरा पॉइंट अगर बराबर आ जाए ना, तो वो भी क्लीनियर होता है। लेकिन यहाँ पे एच है, तो एच की कीमत को हमने मालूम करनी है, तो वो वाली कंडीशन नहीं लग सकती जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे मैट्रिसेस वाली। ठीक है, मैं लिखता हूँ ए की कीमत क्या है, -1 और एच। बी की कीमत है 3 और 2। ठीक है, और सी की जो कीमत है वो है 7 और 3। मैं यहाँ पे ना मैट्रिसेस बनाता हूँ, ये -1 और एच, फिर 3 और 2, फिर 7 और 3। तीसरा मैट्रिसेस जो है वो 1 1 1 का होगा। और क्लीनियर, क्लीनियर का मतलब होता है कि इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। किस तरह एक्सपेंड करेंगे ये देखिएगा। ये पहले वाला नंबर लिखे, देखिए -1, -1 लिख लिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या रह गया, 2 1 3 और 1। फिर -h दूसरा लिखना है और साथ माइनस का है, माइनस फार्मूले का, पहला प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का। अब ये रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो क्या बचा, बचा 3 7 ये और 1 और 1। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरे वाला लिखना है +1। ये कॉलम, सॉरी ये रो, ये कॉलम छोड़ना, तो क्या रह गया, 3 2 7 और 3 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट लेना। ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट हम इस तरह लेते हैं। और 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, ये देखिए, ये लिखा -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2, दरमियान में माइनस, 1 को 3 से किया, फार्मूले का माइनस है ये। ठीक है, ये -h, 3 को 1 से, 3 1 दा 3, 1 को 7 से 7, +1, 3 को 3 से 9, 2 को 7 से 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -1, 2 -3 -1, ये -h, ये -4, और 9 -14 कितना होता है, 14 में से आपने 9 निकाल देना है, तो आपका आंसर जो है वो है -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस माइनस +1, 1 को 1 से किया 1, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 को ऐसे किया तो 4h, -5 इज इक्वल टू 0। ये 4h, 1 -5, -4 इज इक्वल टू 0। 4h इज इक्वल टू -4 उस तरफ ले जाए, +4, और 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, और h इज इक्वल टू 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें उसने आपको कहा है कि फाइंड द पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी उसने दिया हुआ है, सॉरी, आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ये डायमीटर का एंड है ऑफ अ सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर निकालें और रेडियस निकालें, क्या होगा ये देखिए। सबसे पहले मैं ना एक सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल, ये इसका सेंटर है। उसने डायमीटर दिया, डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो दायरे के सेंटर से पास होती है। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ये दिया हुआ है इसने -5 और -2, और ये दिया इसने 5 एंड -4। मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ। मिड पॉइंट असल में सेंटर होगा, मतलब कि सेंटर जो है, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो ये देखें, इज इक्वल x1 की कीमत, ये x1 है, ये x2 है, -5 + 5/2, y1 -2
-4/2, -5 + 5 0/2 और -6/2। किसी भी चीज़ के ऊपर 0/0 हो गया और 2 3 6 और -3। ये आपके पास आ गया सेंटर। किसी भी आपके जो सर्कल उसने दिया हुआ है, ये उसका सेंटर आ गया। ठीक है, एक चीज़ निकल आई, सेंटर निकाल दिया। अब उसने कहा था कि रेडियस भी निकाले। सेंटर से लेके एंड तक का फासला जो होता है ना, यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, उसको कहते हैं रेडियस, आर। तो अब हम आर निकालते हैं, रेडियस आर, और वो बराबर होगा सी टू बी के। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और अंडर रूट सी, ये सी है। ठीक है, और b क्या है, 5 एंड -4। तो देखें, x2 की कीमत है 5 और x1 की कीमत है 0, तो प्लस y2 की कीमत है -4 ये, और y1 की कीमत है -3। 5 - 0 5 हो गया, -4 -3 -7 हो गया, -5, 5 का स्केयर हो गया 25 और -7 का 49। 25 + 49 कितना हो गया, 9 और 1 10, 4 14, 4 2 6 और 1 7, 74। ये आपका रेडियस आ गया जो उसने आपसे पूछा हुआ था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी तरह जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें भी उसने यही पूछा था और इसमें भी वो यही पूछ रहा है कि फाइंड एच सच दैट वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, और राइट एंगल जो है वो क्या है, ए है। तो मैं ऐसे छोटी सी फिगर बनाता हूँ बताने के लिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, हम सबसे पहले जो है ए से बी निकालते हैं। ए की कीमत लिखे क्या है, एच और 1, बी की कीमत लिखे क्या है, 2 और 7। ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस का फार्मूला था ए से बी का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला है x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और अंडर रूट x2 की कीमत 2 माइनस x1 की कीमत h प्लस y2 की कीमत 7, y1 की कीमत 1। ठीक है जी, अब देखें ये स्केयर बनेगा, a माइनस बी स्केयर का फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए और बी प्लस साथ में से एक गया 6 का स्केयर, 2 का स्केयर 4, h का स्केयर h स्केयर ही होता है, 2 2 दा 4h और 6 6 दा 36। ठीक है, और ये क्या आंसर आ गया, h स्केयर -4h 36 + 4 40। ए से बी, इसका आप स्केयर ले लें, स्केयर बोथ साइड, h स्केयर -4h + 40, ये स्केयर बोथ साइड, ये से कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, h स्केयर -4h + 40 इज इक्वल टू ए से बी होल स्केयर। एक चीज आ गई। अब ए से बी निकला है, अब ए से सी निकालते हैं। ए की कीमत है मेरे पास h और 1, और सी की जो कीमत है वो है -6 और -7। इसको कह दिया x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला है ए से सी का x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर।
x2 की कीमत -6, x1 की कीमत -h प्लस y2 की कीमत -7 और y1 की कीमत -1 का स्क्वायर। अब ये a है और ये b है। अब माइनस कॉमन निकालो, 6 प्लस h कर दो, ठीक है, और -7 -8 का स्क्वायर। यहाँ देखिए जब माइनस कॉमन निकाला ना तो ये माइनस का स्क्वायर भी था, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो खाली क्या रह गया, 6 प्लस h का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, तो अब इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और ये 64। 6 का स्क्वायर 36, ये h स्क्वायर 6 टू द 12, ये h और ये 64। ये देखिए ये h स्क्वायर प्लस 12h, 64 और 36 कितना हो गया, 100। यह a से c। तो इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, a से c का ना स्क्वायर ले लेते हैं। ये a से c का स्क्वायर, a से c का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, और ये इसका स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a से c का जो स्क्वायर है वो आ गया h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ये a से c की भी कीमत निकल आई। अब हम कीमत निकालते हैं b से c की। b की रकम लिखिए जी, क्या है, b की रकम जो है वो हमारे पास है 2 और 7, और c की जो रकम है वो मेरे पास है -6 और -7। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। b से c का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, b से c के स्क्वायर का फार्मूला है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत -6 -2 का स्क्वायर प्लस y2 की कीमत -7 -7 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए -6 और -2 -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 196। इसका जो स्क्वायर होता है b से c। अब 64 और 196 को ना हम प्लस कर देते हैं। जब हम इसको प्लस करेंगे ना तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा जो है वो आंसर आएगा कि 6 और 4 10, 260। बी से सी का ये अंडर रूट हो गया। इसका स्क्वायर बोथ साइड कर दे, ये स्क्वायर बोथ साइड, ये से कैंसिल, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब तीनों आंसर आ गए। अब हम लगाते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है, वो था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है ना। और बी से सी की कीमत मेरे पास आई है 260 इज इक्वल, ए से बी की कीमत क्या निकाली थी, एच स्क्वायर -4h प्लस 40, और ए से सी की क्या निकाली थी, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है जी, अब देखें ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, 2h स्क्वायर -4h प्लस 8h हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया +140, और इसको इस तरफ ले आए
माइनस 260 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लें, h स्क्वायर 2 4 8 और 60 इज इक्वल टू 0। h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। तो ये क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, माइनस करें तो 4 आए। मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, माइनस करें तो 4 आए। मेरे पास इसका जो आंसर है वो 10 और 6, h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h। कैसे, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60, 10 में से 6 निकाला तो 4, h कॉमन, h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन, h तो माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज। अब h प्लस 10 कॉमन, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 1 टाइम इसको इक्वल टू 0 कह दे और 1 टाइम इसको इक्वल टू 0 कह दे। और आप देखिए जब प्लस 10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10। और मैंने इसको कर दिया निगलेक्ट। निगलेक्ट क्यों किया, कभी भी जो h नहीं, निगलेक्ट नहीं करेंगे, सॉरी, मुझे लगा डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और दूसरी कीमत जो है वो आ गई 6। एक h आ गया -10 और एक h आ गया 6। अब हम जहाँ पे c की जो h है ना, वहाँ पे इसकी वैल्यू बैक करते हैं। a की कीमत थी मेरे पास h और 1। h की जगह पे सबसे पहले मैंने रखा -10 और 1, और फिर मैंने रखा 6 और 1। ये मेरे पास दो राइट ट्रायंगल बन गई इन दो वैल्यूज की वजह से। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 10। 10 जो है एक लेंथी स्टेटमेंट है। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हो, है द पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड इट्स वर्टेक्स। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये उसके ना पॉइंट्स हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। कहता है हर साइड का मिड पॉइंट निकालने क्या होगा। उसके बाद शो दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, और अगर आप उन मिड पॉइंट को मिलाएं तो वो एक पैरेललोग्राम बने। काफी लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक पैर बनाते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल। ये कुछ इस तरह के मैंने क्वाड्रिलेटरल बना ली। ठीक है जी, ये मेरे पास ए, ये देखिए ये बी, ये सी और ये आ गया टी। ए का जो पॉइंट है वो मैंने लिख दिया 9 और 3। बी का जो पॉइंट है ये -7 और 7, ये मैंने थोड़ा, और सी का जो -3 और -7, और डी का जो है वो है 5 और -5। स्पीड होगी जरा ध्यान से। ए और डी का जो मिड पॉइंट है ना, उसको मैंने कह दिया M1, इसको मैंने कह दिया M2, M3, और इसको कह दिया M4। कहता है इन मिड पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिलाए। मिला दिया, तो मिलाने से ये जो शक्ल आई है ना, कहते हैं ये जो शक्ल है ना, ये पैरेललोग्राम है। मतलब कि M1 और M4 का जो डिस्टेंस है वो बराबर है M2 और M3 के डिस्टेंस के। और M3 और M4 का जो डिस्टेंस है वो बराबर है M2 और M1 के डिस्टेंस से। ये चीज हमने साबित करनी है अपने क्वेश्चन में। सबसे पहला काम अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पीड और जरा साथ साथ रहिएगा देखते। M1 निकालते हैं सबसे पहले। M1, M1 जो है वो मिड पॉइंट है ए और डी का। 9 प्लस 5/2, इसको और इसको प्लस किया, और 3 माइनस 5/2। 9 जमा 5 14/2, 3 में से 5 गया -2/2। तो ये आ गया 7 और -1, ये M1 आ गया। अब मैं निकालता हूँ M2।
M2 देखें जी, M2 जो है ना इन दोनों को करना है, 9 और -7 को प्लस करें, 9 माइनस 7/2 और 3 प्लस 7/2। ठीक है, 9 में से 7 गया, 2/2, 7 और 3 10/2। तो ये क्या हो गया, 2 2 से कैंसिल, 2 5, एक का 1 आंसर आ गया और एक का क्या आ गया 5। ये आ गया सॉरी ये आ गया M2। उसके बाद M3 निकालना है। M3 कैसे निकालेंगे, M3 जो है इन दोनों का है, -3 और -7 को, -3 -7/2। ठीक है, और फिर -7 और +7 को, -7 प्लस 7/2। ये हो गया -10/2 और ये हो गया 0/2। ये -5 और 0, ये आपके पास आ गया M3। अब मैं यहाँ पे M4 निकालता हूँ, M4 मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, M4 जो है ये है -3 और 5। ठीक है, -3 प्लस 5/2 और -7 -5/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/2 और ये हो गया -12/2। तो कटिंग किया तो 1 और -6 जो है ये इसका आंसर आ गया। अब मैंने निकाली है मिड पॉइंट। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा किस किस का, M1 और M4 का। ठीक है, तो ये मेरे पास पेज आ गया सामने जी। M1 और M4 का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ M1। M1 जो है वो मेरे पास है 7 और -1, और M4 जो है वो है मेरे पास 1 और -6। इनका डिस्टेंस निकालते हैं। M1 M2 इज इक्वल टू 1 -7 का स्क्वायर -6 प्लस 1 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6। ये आ गया M1 और M2 का डिस्टेंस। अब निकालेंगे, इसको बराबर करना है हमने M2 के डिस्टेंस के। M2 का जो डिस्टेंस है वो सॉरी मिड पॉइंट जो है वो है 1 और 5, और M2 जो पॉइंट निकाला है हमने, और इसके साथ M3 वो है मेरे पास -5 और 0। अब मैं निकालने लगा हूँ M2 और M3 का डिस्टेंस। ठीक है जी, M2 और M3 का पहले निकाला था 1 और 4 का, ये 1 और 4 का है सॉरी। अब ये होगा -5 -1 का स्क्वायर, 0 -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25, ये क्या आ गया 41। नहीं जी, एक कंडीशन बराबर हो गई कि M1 M2 जो है ये बराबर हो गया है M2 और M3 के। अब सेकंड कंडीशन जो है वो निकालनी है। अब M3 और M4 निकालते हैं। M3 जो है वो मेरे पास है -5 और 0, और M4 जो है सॉरी M4 ही है जी, M4 जो है वो मेरे पास है, M4 अभी निकाला था 1 और -6। इसका डिस्टेंस निकालते हैं M3 M4 X2, बाद में 1 + 5, ये 1 और ये वाला प्लस -6 -0 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 36, और ये हो गया 72। ये है M3 और M4 का डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालना है हमने M2 और M1 का डिस्टेंस। M2 की कीमत जो है वो है 1 और 5, और M1 की जो कीमत है वो है 7 और -1।
m2 m1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 और ये क्या आ गया 72। m2 और m1 सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई कि m3 m4 का डिस्टेंस बराबर है m2 और m1 का डिस्टेंस। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ अ quadrilateral is a parallelogram। और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।